कभी आपने एक एक डायमंड चिपका के पेशेंस का टेस्ट दिया है? आज मैं देने वाली हूँ और शायद फेल भी हो जाऊँ। वो जानने के लिए तो आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। बट हेलो यू गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम करने वाले हैं डायमंड पेंटिंग कैनवास किट, जो मैंने DIY से जाके परचेज किया था। एंड ऑफ कोर्स इट्स 8+, तो मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। एंड इस किट के अंदर हमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड मिलती हैं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। एक पेन है जो आई गेस डायमंड्स को स्टिक करने के लिए यूज़ होंगी। एंड देन वी हैव द ट्रे एंड द ग्लू जो पेन में लगता है। एंड वी हैव सम पाउचेस टू स्टोर द डायमंड्स। एंड यहाँ पे ऑल द डायमंड्स वी हैव, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ डायमंड्स है। एंड वी हैव सो मेनी ऑफ देम। लेट्स सी, थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं क्या करना है एंड जल्दी से सबको निकाल लेते हैं। तो ये ऐसे तो नहीं फट रहा था मुझसे। सो लेट्स ब्रिंग आवर सिजर्स एंड लेट्स कट इट आउट। एंड ये सुनने में बड़ा रॉयल लगता है, देखने में और भी स्पार्कल है, पर करने में वो तो अब पता चलेगा। सो यहाँ पे मैंने सारे डायमंड्स को कट कर लिया है, बट उससे पहले लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर द पेंटिंग। सो यहाँ पे ये मैंने सिलेक्ट किया था। इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर एंड इसमें सब कुछ दिया हुआ है। एंड आपको ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ने होंगे। सो पॉज द वीडियो एंड रीड इट आउट, क्योंकि मुझसे तो नहीं हो पाएगा। एंड ये थोड़ा सा फिगर आउट करने के बाद देखते हैं क्या है। बट सबसे पहले हम अपना थोड़ा सा काम इजी कर लेते हैं। तो सारे कलर्स जो है हमें डायमंड के मिले हैं उसे कट कर लेते हैं। एंड इंडिविजुअली जो हमें पाउचेस मिले थे उसमें फिल कर लेते हैं, तो थोड़ा सा काम ईजियर हो जाएगा। एंड मैं पाउच में नंबर ऐड कर दे रही हूँ, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। सो यहाँ पे मैंने सारे पाउच पे नंबर्स मार्कर से लिख दिए थे। एंड आई विल फिल ईच वन ऑफ इट विथ द कलर्स इट हैज़। सो यहाँ पे सिंगल सिंगल, जैसे ए है, ए में ब्लैक था तो वैसा करके मैंने सारे फिल कर लिए हैं, एज यू कैन सी। एंड यहाँ पे हमें टोटल 12 कलर्स मिलते हैं ईच डायमंड के। एंड क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। एंड वाओ, मेस तो होना बनता था, तो वो हुए बिना तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। तो बट यहाँ पे इसे कुछ ऐसे शेक करना पड़ता है ट्रे में डालने के बाद, तो वो एक लाइन में आ जाता है। एंड यहाँ पे जो पेन होती है उसे बस प्रेस करके पुल करना है ग्लू पे रख के, तो वो ग्लू स्टिक हो जाएगा उसमें। सो यहाँ पे मेरे जितना भी नॉलेज में होगा इस पेंटिंग एंड इस क्राफ्ट के बारे में, लाइक द आर्ट फॉर्म के बारे में, वो मैं आपको इसमें बताते रहूँगी बीच बीच में। जो भी टिप्स ट्रिक्स मुझे लगेंगी शेयर करनी चाहिए। सो यहाँ पे सबसे पहली टिप वॉज कि ये जो नंबर्ड एरिया है ना वो स्टिकी है। सो जो इसका प्रोटेक्टिव फिल्म था उसे फेंकना मत। एंड जहाँ पे आप हैंड प्लेस कर रहे हो और जो एरिया पे आप वर्क नहीं कर रहे हो वहाँ पे प्रोटेक्टिव फिल्म वापस लगा दो, तो आपका हाथ स्टिक नहीं होगा। या फिर आप इंडिविजुअली उतने एरिया को कट करके भी कर सकते हो, बट आई डिड दिस वे, ये ज़्यादा मुझे बेटर लगा। इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा कट एंड ऑल का। सो मैंने ये वे चूज़ किया एंड प्रेफर किया। एंड ये कैनवास जो था वो 15x15 सेंटीमीटर का है। सो बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं रहेगा। सो ईजीली हो भी जाएगा। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, कौन सा डायमंड कलर कहाँ लगेगा वो सब इसमें मार्क्ड है ऑलरेडी। सो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट डू इट। सो यहाँ पे आपको एक एक डायमंड जगह पर चिपकाना पड़ेगा, जैसे मैं कर रही हूँ। एंड ये बहुत इजी है प्रोसेस, कुछ भी टफ मुझे नहीं लगा। एंड ये बहुत कामिंग और सैटिस्फाइंग है फॉर आई डोंट नो व्हाट रीज़न, बट या
यहाँ पे ना मैं आपको पूरा पूरा एक एक कलर एक एक डायमंड लगाते हुए नहीं शो करूँगी। जैसे 1 का कुछ एरिया मैंने फिल कर लिया है, देन आई विल टेल यू कि ये हो गया है एंड देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन। सो सी, अभी मैं नेक्स्ट साइड हूँ 1 के एंड इसे भी मैं फिल करके देन आई विल मीट यू विथ अदर कलर, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है और ऐसे तो हमारा वीडियो पता नहीं कितने दिनों का बन जाएगा और आप लोग देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं रहोगे फिर। सो यहाँ पे सिंगल सिंगल डायमंड स्टिक करने हैं और डोंट वरी, थोड़ा सा मेस भी हो जाता है तो वो डायमंड को आप अपने नेल्स या किसी शार्प चीज़ से उठा के लाइक सेटल डाउन कर सकते हो। एंड यहाँ पे यू कैन सी आई एम इन द सेकेंड वन, शेक इट एंड पुश इट डाउन लाइक द एक्स्ट्रास और देन स्टार्ट अगेन। एंड बस एक एक उठाओ एक एक लगाओ, यही करना है हमें रिपीट मोड पे। एंड यहाँ पे हम सेकंड कलर पे हैं। सो एंड मैंने जानबूझकर ये वाला सिलेक्ट किया था, लाइक मैं DIY में एंटर हुई एंड आई न्यू कि आई वांटेड टू बाय दिस फॉर सम रीज़न, क्योंकि मैंने ये सेम पेंटिंग करते हुए एक दिन पहले मेरे नेबर्स को देखा था, लाइक आई वॉज देयर एंड दे वर डूइंग एंड इट वॉज सेटिस्फाइंग। सो आई वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट बाय माई सेल्फ ऑल्सो। सो मैंने सोच के ही रखा था कि आई विल बाय वन जब भी मैं जाऊंगी, बट आई डिडंट न्यू कि मैं जाऊंगी एंड दिस पर्टिकुलर पीस वॉज द ओनली वन लेफ्ट। बाकी सब वो एकदम ऐसे बच्चों वाले कार्टून और वो नहीं होते थोड़े फनी वैसे थे, लाइक एकदम बॉयज टाइप के, लाइक डायनासोर, कार और पता नहीं क्या क्या था, वो मुझे पसंद नहीं आया। एंड एक था कोआला वाला, वो क्यूट था बट वो क्यूट था बट उसमें ना कलर्स नहीं थे बहुत सारे, लाइक बस कोआला का क्या ही कलर होता है, ब्लैक और ग्रे, तो उतना कुछ वाव नहीं था। बट दिस वॉज द ओनली वन जो वहाँ पे सिंगल पीस बचा था एंड प्लस इट वॉज क्यूट, इट वॉज एस्थेटिक, इट हैज़ ऑल ऑफ दैट पेस्टल कलर्स जो हमें पसंद है, लाइक पर्टिकुलरली मुझे तो बहुत पसंद है। सो आई पिक दिस बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि आई थॉट दिस इज द साइन, ये तेरे लिए बचा है, ले इसको। सो मैंने इसे ले लिया एंड नाउ हियर वी आर डूइंग इट टुगेदर। एंड यहाँ पे एज यू कैन सी द प्रोसेस इज वेरी 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 सेटिस्फाइंग एंड रिलैक्सिंग। यहाँ पे मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर हो रही थी, बट इफ आप लोग ये प्रोसेस कर रहे हो या आप ये आर्ट वर्क कर रहे हो, इट विल लिटरली हेल्प यू रिलैक्स योर माइंड। पता नहीं फॉर व्हाट रीज़न बट इट्स वेरी रिलैक्सिंग एंड सेटिस्फाइंग। और इसके ना बड़े किट्स भी आते हैं, जितना मुझे पता है और जितना मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इसके जो ये पेन होती है ना वो 3, 4 ऐसे भी डायमंड्स पिक करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स भी आती है। तो इफ़ आप लोग को इंटरेस्ट हो तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है। बट मेरे पास तो यही ऑप्शन था और मैंने ये ले चुका था, सो आई ट्राइड इट। अब नेक्स्ट टाइम हम इसे जब भी करेंगे एंड इफ़ आप लोग को इसका कुछ डिफरेंट वर्जन या बड़ा वर्जन भी देखना हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड या ऐसे सिंपली हमें बस ट्रे में डालना है, शेक करना है, तो सारे डायमंड्स ऑटोमेटिकली अपने आप कैसे तो भी सीधे हो जाते हैं, आई डोंट नो कैसे, बट वो अपने आप फ्लिप हो जाते हैं और सीधे सीधे हो जाते हैं। एंड इट्स वेरी इजी, बस पिक करो स्टिक करो, पिक करो स्टिक करो, यही करना है बस। और बहुत रिलैक्सिंग है और बहुत कामिंग है। एंड फ्रॉम थोड़ा बहुत गूगल का रिसर्च आई हैव गॉट टू नो कि इट्स लाइक अ स्ट्रेस रिलीवर, तो आपको ये रिलैक्स करने में और स्ट्रेस दूर करने में मदद करता है एंड इट बूस्ट एंड हेल्प्स टू
टू बूस्ट योर पेशेंस लेवल। तो मतलब इसमें प्रॉपर पेशेंस का चेक तो होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद मतलब जैसे आप थोड़ा थोड़ा कर लोगे एंड अब आपको इसको कैसा होगा, हड़बड़ होगी कि जल्दी जल्दी ये ख़त्म होए। बट नहीं, आपको वो एक एक डायमंड पिक करना है और स्टिक करना है, तो बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। और आपको तो पता ही होगा, अगर आप मुझे बहुत टाइम से जानते हो, तो हमारे अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस रहता नहीं है, सारा चीज़ बिगड़ ही जाता है। सो इसमें पेशेंस लेवल भी चेक होता है एंड इट हेल्प्स इन अ लॉट ऑफ स्किल्स। एंड अगर आप चाहो तो इसे आप अपनी फैमिली के साथ भी बैठ के शेयर करके कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी फन एक्टिविटी टू डू ओवरऑल, जो मैंने अभी तक फिगर आउट किया है एंड बहुत मज़ा आती है। एंड इट इज़ अ डे 2। यहाँ पे आपको थोड़ी सी लाइटिंग में डिफरेंस दिखा होगा, बिकॉज इससे पहले मैं डे लाइट में शूट कर रही थी और ये रात हो चुकी है। और ऑनेस्टली अब हड़बड़ हो रही थी, मेरे को इसे स्ट्रेच नहीं करना था, बट अनफॉर्चुनेटली द डे वॉज ग्लूमी एंड मुझे लाइट्स ऑन करनी पड़ी एंड रात के शूट करना पड़ा, क्योंकि अब मेरे से रुका भी नहीं जा रहा था। आई वॉन्टेड इट कि जल्दी से अभी ख़त्म हो। सो थोड़ा बहुत लाइटिंग में चेंज हुआ होगा, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बट या, वी आर ऑलमोस्ट देयर इन द एंड एंड आई लव्ड हाउ क्यूट इट इज़ लुकिंग, लाइक द mommy owl and the baby owl sitting together, and it's cute, it's pastel, it's all of it to love about. And yeah, we are almost in the end and overall it's very satisfying. if आपको ऐसे boring लग रहा हो और बैठ के कुछ fun activity करनी हो, तो you can give it a shot. I loved it and I would love to do another one, like a big one with a lot of colors. But yeah, अभी के लिए ये ठीक था। And यहाँ पे हम B में आ गए हैं, which means the last color we left with is C only. So इसमें मेरे पास कैसा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक था, and then A, B and C ऐसे था। I don't know what was the numbering इसका कैसे होता है, but yeah. And you guys, ये रहा हमारा final result. Oh my god, it's looking so cute and satisfying at the same time. एक डायमंड का effort worth it था. Look at that shine, that details. कैमरा भी जेलस हो रहा है because it's so blingy and shiny and I love it. And there is a bit of ASMR to enjoy. And yeah, it's very satisfying for some reason, and the sound it gives and the shine, the bling, all of it is very relaxing for some point. And yeah, so तो दोस्तों, ये था मेरा फर्स्ट एवर डायमंड पेंटिंग एक्सपीरियंस। मुझे तो ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया एंड रिलैक्सिंग था। थोड़ा बोरिंग होगा, बट फुल एंड फाइनल इट्स लाइक अ रिलैक्सिंग थेरेपी। एंड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना नेक्स्ट टाइम तुम्हें ही डायमंड्स चिपकाने पड़ेंगे। एंड लुक एट द शाइन यू गाइस, आई लव इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एंड आई विल सी यू in the next video. Until that, bye bye.